कहते हैं कि जिनको मरने के बाद मोक्ष नहीं मिलता है उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं। हालांकि कुछ लोग इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं कि भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनको मानते हैं और पूरी तरह से मानते हैं कि वाकई सचमुच भूत भी होते हैं, प्रेत भी होती हैं, आत्माएं भी होती हैं और वो मोक्ष ना मिलने के कारण वो इधर उधर भटकती रहती हैं। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में एक महिला को लगातार सपने दिखाई देते थे। 3 साल का बालक था जो उस महिला से लगातार बातें किया करता था। इतनी बातें कि वो अपने बारे में हुई पूरी घटना के बारे में एक एक शब्द बयां करता था। कहता था कि ये शब्द, यही बातें आप पूरी दुनिया को, पूरी जमाने को बता दो। वो महिला उस सच को जानकर भी अनजान बनी हुई थी, किसी के सामने कुछ बताना नहीं चाहती थी। यही कारण था कि उस महिला की तबीयत लगातार बिगड़ने लगती है। एक दिन उसका पति उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। कुछ दिन इलाज चलता है, लेकिन डॉक्टर कह देता है कि ये ठीक है, इनको आप घर लेके चले जाओ। कुछ दिन के बाद उस महिला को मनोचिकित्सक को भी दिखाया जाता है, लेकिन मनोचिकित्सक उसका उपचार करने के बाद कहते हैं ये ठीक है, इनको घर लेके चले जाओ। लेकिन महिला जैसे ही घर पहुंचती थी, आंखें बंद करती थी, अकेली होती थी, तो उसको सपने दिखाई देते थे। सपने में वही बालक आता था और वो बालक उससे बार बार अपने हुए ऊपर जुल्म के बारे में बात करता था, लेकिन महिला वो शांत रहती थी। इसके बाद तांत्रिक को दिखाया जाता है। तांत्रिक के बाद मौलवी हो, ओझा हो, कई तरह के लोग थे, उनको दिखाया गया, लेकिन महिला शांत रहती है। लगभग 4 महीने बाद जब सच सामने लाती है, 4 महीने के बाद जब बताती है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। न केवल पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैरान थे कि आत्माएं कैसे बात कर सकती हैं, बल्कि रिश्तेदार हो, आसपास के लोग हों, जिसने इस खबर को सुना था कि आत्माएं बोलती भी हैं, आत्माएं बात भी करती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। आज की कहानी आपको शायद ये यकीन करने पर मजबूर कर देगी कि आत्माएं होती हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक शहर है ग्वालियर, और उसी के शहर में एक थाना लगता है थाटीपुर। थाटीपुर थाना क्षेत्र में एक तराई माई इलाका है। यहां की ये सच्ची घटना है। दरअसल बात कर रहा हूं 28 अप्रैल 2023 की शाम। एक घर है जो पुलिस वाले का घर है। पुलिस वाला मध्य प्रदेश पुलिस में है, ध्यान सिंह राठौर इसका नाम होता है। इसके घर में एक फंक्शन चल रहा था और फंक्शन में जो इसके घर के रिश्तेदार के आसपास के लोग थे, सभी बिजी थे, सब खुश थे। खुशियों के गीत गाए जा रहे थे, तो कोई खाना खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब अपने अपने आप में मशगूल होते हैं। रात का यही कोई 8:15 के आसपास का समय होता है और एक बहुत तेज के साथ आवाज आती है, चीख निकलती हुई। और जैसे ही चीखों की आवाज सुनकर वहां आसपास के जो लोग थे वो देखकर जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर देते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। और वो सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि जो सिपाही है ध्यान सिंह राठौर, इसका बच्चा छत से गिर गया है। इतना कहते ही सबके सब प्रोग्राम को बंद किया जाता है। लोग बाहर निकलते हैं उस बच्चे को गोद में लेकर। उसकी हालत वाकई बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई थी। तुरंत ही वहां पास में एक हॉस्पिटल होता है, जयरोग्य हॉस्पिटल में इसको भर्ती कराया जाता है। उसको वेंटिलेटर पर रख दिया जाता है और उसकी हालत लगातार खराब थी। बार बार बच्चा बस अपनी माँ को पुकार रहा था कि माँ माँ माँ। लगातार माँ को पुकारते पुकारते 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाता है और डॉक्टर जवाब दे देते हैं। दरअसल डॉक्टर उस बच्चे को बचा नहीं पाते, वो बच्चा मर जाता है। जैसे ही वो बच्चा खत्म होता है, खत्म होने के बाद परिवार के लोग, जितने भी लोग थे, सबके सब एक दूसरे को तसल्ली देने लगते हैं और इस बुरे वक्त से उबरने की बात कर रहे थे कि जो हुआ शायद भगवान को यही मंजूर था। लेकिन इसका एक छोटा भाई और होता है जिसकी उम्र लगभग 1.5 साल के आसपास होती है। कहते हैं कि अब मोनू पे ही सब्र करना पड़ेगा। जो बड़ा बच्चा है जतिन उर्फ सनी, अब उस दुनिया में नहीं रहा। लगभग 3 साल के आसपास की उसकी उम्र होती है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे रिश्तेदारों ने भी, घर वालों ने भी, सबने सब्र कर लिया। लेकिन जो पुलिस वाला होता है उसको सब्र नहीं आ रहा था। उसको सब्र नहीं आ रहा था। साथ ही जो उसकी पत्नी होती है ज्योति राठौर, अब उसे ख्वाब दिखाई देने लगते हैं, सपने दिखाई देने लगते हैं। और सपने में बच्चा आकर अपनी मौत की कहानी बयां कर रहा था। कह रहा था कि माँ, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, मुझे जो भी कातिल हैं आप उस कातिल को कोई सजा दिलवाइए। वो बार बार कुछ इस तरह की बातें करता था। तो बात करने के बाद वो महिला इस बात को किसी को बता नहीं रही थी कि आखिरकार उसके सपने में वो आ रहा है। धीरे धीरे करके वक्त गुजर रहा था और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था तो महिला की हालत में ज्यादा गंभीर बनी हुई थी। वो बीमार रहने लगी थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया था और उसका घर में मन नहीं लगता था। घर में जब तक कोई होता नहीं था तब तो वो बहुत ज्यादा परेशान होती थी, जब होता था तब थोड़ी से तसल्ली होती थी। यानी कि उसके इर्द गिर्द कोई ना कोई रहना चाहिए। उसके रिश्तेदार भी साथ में रहने लगते हैं, कभी माँ, कभी और कोई लेडीज उसके पास में लेटती थी, तब जाकर उसे तसल्ली होती थी। रात में सोते सोते वो महिला लगातार बातचीत क्या करने लगती थी। अब जो सिपाही होता है ध्यान सिंह राठौर, उसको लगता है कि उसकी पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब है, बेटे के मरने का उसको बहुत ज्यादा अफसोस है, परेशान है, इसलिए उसने उसे काफी तसल्ली देने की कोशिश की। हॉस्पिटल लेके जाता है, मनोचिकित्सक के पास लेके जाता है, तांत्रिक के पास, ओझा के पास। ऐसी कौन सी जगह थी जहां जहां वो लेके नहीं जा रहा था। उसका एक ही मकसद था कि उसकी पत्नी ठीक हो जाएगी तो शायद
उसको भी, उसके बेटे को भी आराम मिल जाएगा। लेकिन जब कोई सुधार नहीं होता है तब लगभग 2 महीने के आसपास का समय बीत जाता है और 2 महीने बाद वो महिला अपने पति को थोड़ा सा सच बताती है, कहती है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। दरअसल इस साल 2017 में ध्यान सिंह राठौर और उसकी पत्नी ज्योति राठौर, जो कि भिंड की रहने वाली थी, इनकी शादी होती है धूमधाम से, सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ ही समय के बाद उनको एक बच्चा होता है, जतिन उर्फ सनी। लेकिन इसकी ड्यूटी होती है ध्यान सिंह राठौर की अपने उस जगह से कहीं दूर, वो घर से दूर रहता था। पत्नी अपने बेटे के साथ रहती थी। वो कहती थी कि मेरा मन नहीं लगता है, ऐसा ना करें, हम अपने ही घर की दुकान में एक अपना कोई भी काम कर लें। एक प्लास्टिक की दुकान थी जो वो करना चाहते थे, कोई इस तरह प्लास्टिक का कुछ कारोबार था, उसको करना चाहते थे। और इसी के लिए उसका पति ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारा मन नहीं लगता है तो तुम मेरे साथ इसमें काम करोगी तो हाथ बढ़ेगा, उधर मैं भी कमाऊंगा, तुम भी यहाँ पर घर रह के दुकान चलाओगी तो ठीक रहेगा। सब कुछ उसकी जिंदगी में ठीक ठाक चल रहा था। उसे लगने लगा कि शायद ये दुकान में जो खोली है, दुकान में कुछ ना कुछ ऐसा अशुभ है जो गलत है, जिसकी वजह से ये मामला खराब हो रहा है। और घर के अच्छे खासे दिन थे वो भी बिगड़ने लगते हैं। 28 तारीख को जब घर में फंक्शन चला था, प्रोग्राम चला था, वो बच्चे को छत पर खींचते हुए लेके जाती है और ले जाने के बाद उसको छत से नीचे फेंक देती है। शायद इसका मकसद यही था कि उस बच्चे को चोट वोट लग जाएगी, क्योंकि वो कहती है कि आत्मा ने मुझे आकर प्रेशर किया कि तुम इस बच्चे को धक्का दे दो। उसका खुद का बेटा था जो उसके पेट से पैदा था, 9 महीने तक उसने अपने पेट में रखा, और कोई ऐसी भूत प्रेत आत्माएं थी जो लगातार उसको प्रेशराइज कर रही थी उसे छत से नीचे फेंकने के लिए। जब पति ने यह बात सुनी तो पति को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि ये सामान्य घटना है, बच्चा अपने आप से गिरा था, बल्कि अपने आप से नहीं, पत्नी ने स्वीकार कर लिया। और जैसे ही पत्नी ने ये स्वीकार किया, उसकी हालत में थोड़ा सा सुधार हो जाता है। जैसे ही सुधार होता है, उसके बाद ध्यान सिंह राठौर ने कुछ सबूत इकट्ठा किए, उसकी वीडियो बनाता है, उससे बातचीत की मोबाइल की रिकॉर्डिंग इकट्ठी करता है और सीधा थाटीपुर थाने जाता है। और थाटीपुर थाने जाने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर से जाकर पूरी कहानी बयां करता है। कहता है मेरी पत्नी को ये सपने आते थे और उसने ही इस तरह के एक सच बताया है, मेरे बच्चे को उसी ने धक्का दिया था। जब ये बात पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को भी लगता है कि बात में कुछ दम तो है। लेकिन पुलिस वाले इस महिला को गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देते हैं। लेकिन कहानी का ये अभी आधा अधूरा सस्ता। महिला जेल जाती है, जेल जाने के बाद भी वहां भी उसे वही सपने दिखाई देते हैं। बालक सपने में आता है, कहता है कि माँ मुझे क्यों मारा, ये क्यों नहीं बताती हो, तुमने आधा अधूरा सच क्यों बताया। जो बच्चा परेशान करता था, तो जेल के अंदर रहने वाली वो महिला बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है। जेलर भी परेशान होने लगता है, बाकी स्टाफ था वो भी परेशान होने लगता है। रात को सोते सोते बोलती थी, तो जो बाकी महिला कैदी होती हैं उन्हें भी दिक्कत परेशानी होने लगती है। लगभग फिर से 2 महीने का समय लगभग बीत जाता है। उसके बाद सितंबर के प्रथम सप्ताह में 1 या 2 तारीख के आसपास की बात रही होगी, और इसी बीच में पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल भी शुरू कर दी थी। और जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो एक बार फिर से इस महिला का पुलिस वालों से आमना सामना होता है। और पुलिस वाले कहते हैं कि कुछ सबूत हाथ लगे हैं, हम तुम्हारे मुंह से सच जानना चाहते हैं, आखिरकार सच क्या है, यदि सच बताओगी तो शायद तुम्हारी परेशानी कम हो सकती है। अब महिला ने जो सच बताया वो वाकई अपने आप में बड़ा भयंकर होता है। दरअसल जब उसने अपने पति से दुकान खुलवाई थी, अधिकतर वक्त उसका दुकान पे ही बैठे बैठे बीत जाया करता था। पड़ोस में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है उदय इंदोलिया, जिसकी वहां पर ससुराल होती है। वो व्यक्ति अपने ससुराल में जब जब आता था तो अपना वक्त बिताने के लिए दुकान पर आकर बैठ जाया करता था। और उदय की दोस्ती हो जाती है ज्योति राठौर से, जो कि सिपाही की पत्नी होती है, और दोस्ती का प्यार में बदल जाती है, इनको पता ही नहीं चलता। और जब मौका मिलता था तो वो ज्योति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में, यानी कि उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता था। और वो इस नए रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं एक दूसरे के साथ, और सब कुछ उनकी जिंदगी में ठीक ही चल रहा था। इस रिश्ते के बारे में किसी को पता नहीं था। उदय जब जब अपने ससुराल आता था तब तब वो ये सब काम किया करता था। लेकिन 28 अप्रैल 2023 को जब घर में फंक्शन चल रहा था तो ये तैयार होकर सबसे पहले छत पर जाती है। और छत पर जाने के बाद जो कमरा होता है वहां जाकर इंतजार कर रही थी अपने उस प्रेमी का, जो कि अपनी ससुराल में आया हुआ था। वो दीवार कूद के सीधा कमरे में आता है और उन दोनों एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि घर से नीचे से जतिन उर्फ सनी, जो उसका 3 साल का बेटा होता है, वो माँ माँ आवाज लगाता लगाता उसी कमरे में पहुंच जाता है जिस कमरे में उसकी माँ और माँ का जो प्रेमी होता है वो मौके पर मौजूद होते हैं। जैसे ही उसने दरवाजा खोलता है, दरवाजा खुला हुआ था, वो अपनी माँ को उस व्यक्ति यानी पड़ोसी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। और देखकर वो बालक देखता ही रह जाता है, सन्न रह जाता है कि उसकी मां आखिरकार ये सब क्या कर रही है। उस महिला ने आप देखा ना ताप देखा, अपने ही उस बच्चे को उठाकर छत से सीधा फेंक दिया। जैसे ही बच्चा छत से नीचे जाता है, दौड़ती हुई महिला भी नीचे जाती है। लोग सब बाहर जाते हैं, वो तुरंत छत से नीचे आती है और आने के बाद देखती है तो वो नाटक करना शुरू कर देती है। हालांकि इस नाटक का किसी को पता ही नहीं था कि ये महिला, जिसका ज्योति का पड़ोसी दामाद के साथ अफेयर हो गया था, और उसी अफेयर को, उसी बात को छुपाने के लिए वो बिल्कुल शांत हो जाती है। लेकिन वो बालक लगातार सपने में आकर अपनी माँ को इतना परेशान कर देता है कि माँ की मजबूरी बन जाती है
वो सच सामने आ ही जाता है। महिला की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है तो उससे पता चलता है कि इन दोनों के बीच में जो शारीरिक संबंध बने थे, एक दूसरे के साथ फोटोग्राफ्स या बातचीत का जरिया हो या फिर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हो, बहुत सारे ऐसे सबूत हाथ लगते हैं। उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार करके पहले ही जेल भेज दिया था, लेकिन मीडिया के सामने जब ये सच बताया तो सच सुन के लोग हैरान रह जाते हैं। जो उसका पति था, उसके पति को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी ऐसा घिनौना कृत्य भी कर सकती है। फिलहाल वो महिला जेल में है, छोटा बच्चा है, उसकी परवरिश कैसे होगी ये भी अपना आप में एक सवाल है। जो पति है वो मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल है, लेकिन उसने अपने रिश्तों की परवाह किए बगैर एक कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचाने में अहम रोल निभाया है। पुलिस वाले उसकी इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा हैरान भी हैं और उसकी तारीफ भी कर रहे हैं कि वाकई वो एक अच्छा इंसान है। उसने अपने बेटे के लिए एक रिश्ता तो भले ही चाहे खत्म हो गया है, लेकिन उसने कातिल को सजा दिलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उसने ये भी कहा है कि चाहे भविष्य में जो भी कुछ होगा वो देखा जाएगा, लेकिन कातिल को हर हाल में सजा दिलाकर ही रहेगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज तरुण कुमार हैं, साथ ही अमीरुल्लाह हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें महेश चौधरी हैं, एजाज गुड्डू हैं, सोहेल कुरैशी हैं, पूनम शर्मा, शमशेर ठाकुर, अनिल कुमार, चंदन सिंह, नीलू सिंह, लता गौतम, बिलालुद्दीन, सरोज भारद्वाज, मोहम्मद नूर आलम, रूपेश चौधरी, कन्हैया लाल, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।